दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं उन अभिनेत्री के बारे में जो आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। बॉलीवुड की फेमस एक्टर रेखा का जन्म 10 अक्टूबर 1984 चेन्नई में हुआ था। इनके पिता तमिल अभिनेता जेमिनी गणेशन और माता तेलुगु अभिनेत्री पुष्पमवली थी। रेखा का पूरा नाम भानुरेखा गणेशन था। रेखा अपने पिता के नक्शे कदम पर चलती रहीं। उन्होंने अपनी शिक्षा चेन्नई से की। उन्हें हिंदी, तमिल, इंग्लिश तीनों भाषाओं का ज्ञान था। रेखा के जन्म के समय उनके माता पिता शादीशुदा नहीं थे। रेखा की एक सगी बहन, एक सौतेला भाई और 5 सौतेली बहन हैं। रेखा को अभिनय में ज्यादा रुचि नहीं थी, लेकिन रेखा के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण उन्हें अपना स्कूल छोड़ना पड़ा। इसके बाद उन्होंने अभिनय की दुनिया में कदम रखा और उन्होंने इसकी शुरुआत तेलुगु फिल्मों से की। वह समय उनके जीवन का बहुत ही कठिन समय था। रेखा का फिल्मी दुनिया का सफर बहुत ही उतार चढ़ाव वाला रहा। रेखा ने अपने 40 सालों के लंबे कैरियर में लगभग 180 से ऊपर फिल्मों में काम किया। अपने कैरियर के दौरान उन्होंने कई दमदार रोल किए और कई मजबूत फीमेल किरदार को पर्दे पर बेहतरीन तरीके से पेश किया। उन्हें 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है और 2 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का और 1 बार सह अभिनेत्री का, जिसमें खूबसूरत, खून भरी मांग और खिलाड़ियों खिलाड़ी फिल्म शामिल है। उन्हें उमराव जान के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिल चुका है और उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा गया है। उन्होंने हिंदी फिल्म जगत में 1969 में अनजान सफर नाम की फिल्म से कदम रखा। उसके बाद उन्होंने कई हिंदी फिल्मों में काम किया। के बाद रेखा जी ने 70 के दशक में आई फिल्म दो अनजाने फिल्म में काम किया, जिस फिल्म में मुख्य हीरो की भूमिका में अमिताभ बच्चन जी थे। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ और रेखा जी को एक दूसरे से प्यार हो गया। हालांकि ये इन दोनों की पहली फिल्म थी और ये दोनों इससे पहले कभी एक दूसरे से मिले भी नहीं थे, लेकिन इस फिल्म ने सब कुछ बदल के रख दिया। अमिताभ शादीशुदा थे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें रेखा से प्यार हो गया। दो अनजाने की शूटिंग के दौरान रेखा टाइम से नहीं आती थी। कई बार वो शूटिंग में सीरियस भी नहीं रहती थी, लेकिन अमिताभ ने रेखा को समझाया कि समय पर आया करो और अपना काम सीरियसली करो। बस अमिताभ की ये बात मानकर रेखा ने टाइम पर आना शुरू कर दिया। इस वाक्य के बाद रेखा अमिताभ की तरफ एक्ट होने लगी। तब दोनों चुपचाप रेखा की फ्रेंड के बंगले पे मिला करते थे, लेकिन इनका प्यार सबके सामने तब खुलकर आया जब फिल्म गंगा की सौगंध के समय एक को एक्टर रेखा को भला बुरा कहने लगा। यहाँ तक कि उसने रेखा के साथ बदतमीजी भी कर दी। वहाँ बैठे अमिताभ रेखा का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाए और अपना आपा खो बैठे। कहा तो ये भी जाता है कि अमिताभ ने गुस्से में उस बंदे की पिटाई भी कर दी थी। बस इस घटना के बाद अमिताभ रेखा के प्यार के किस्से आम हो गए। यह बात जब जया बच्चन को पता चली तो उन्होंने अमिताभ को रेखा से दूर रहने और उनके साथ काम करने से साफ मना कर दिया। उन दिनों रेखा और अमिताभ के अफेयर के चर्चे बेहद ही गर्म थे। उस पर जब रेखा ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी पर पहुंची तो सबके आकर्षण का केंद्र बन गयी। उनके माथे पर सजी लाल बिंदिया, मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र देखकर सब में फुसफुसाहट होने लगी। उस शादी में अमिताभ और उनकी पत्नी जया बच्चन भी मौजूद थे। रेखा बस अमिताभ को ही देखे जा रही थी। दोनों के बीच कुछ देर बात भी हुई। यह देखकर जया को लगा कि अमिताभ ने रेखा से शादी कर ली है और जया रोने लगी, लेकिन रेखा ने बताया कि वो फिल्मी सेट से शादी में आ रही हैं और यह उस फिल्म का लुक है। ऋषि कपूर की शादी वाली घटना के बाद जया ने रेखा से अमिताभ से दूर रहने को कह दिया। इसके बाद 80 के दशक में यश चोपड़ा ने अमिताभ रेखा जया को लेकर फिल्म सिलसिला अनाउंस की तो हंगामा बच गया, लेकिन अमिताभ ने जया को समझाया तब जाके फिल्म बनी। लेकिन ये फिल्म रेखा और अमिताभ की आखिरी फिल्म साबित हुई। उसके बाद कुली फिल्म के सेट पर जब अमिताभ के साथ हादसा हो गया और उन्हें सीरियस हालत में अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, तब भी रेखा को अमिताभ से नहीं मिलने दिया गया। अमिताभ बच्चन ने रेखा से प्यार करने की बात कभी कबूल नहीं की, जिसके कारण परिवार के दबाव में आकर रेखा ने दिल्ली के प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अग्रवाल से शादी कर ली। लेकिन शादी के 1 साल बाद उनके पति मुकेश अग्रवाल ने आत्महत्या कर ली जब रेखा लंदन में थी, जिसके लिए रेखा को बहुत कुछ सहना पड़ा, लेकिन वो निर्दोष साबित हुई। इस हादसे के कुछ वर्षों बाद रिपोर्ट्स की माने तो रेखा ने एक्टर विनोद मेहरा से मंदिर में चुपचाप शादी की थी, लेकिन जब विनोद अपनी पत्नी रेखा को घर लेकर पहुंचे तो विनोद की मां ने इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया, लेकिन रेखा ने इस शादी की बात से साफ इनकार कर दिया। रेखा तो आज भी यही कहती हैं कि वे अमिताभ से आज भी प्यार करती हैं और उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो शादीशुदा हैं। और रहा मांग में सिंदूर लगाने का तो वह उसे फैशन के तौर पर लगाती हैं, लेकिन पुनीत इस्सर की पत्नी दीपाली इस्सर ने मैगजीन से बातचीत करते हुए कहा कि रेखा अमिताभ के नाम का सिंदूर अपनी मांग में लगाती हैं। दोस्तों हमारी जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।